नमो बुधाय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है शमशान जैसी सुनसान और भयावह जगह जहां लोग कदम रखने से भी डरते हैं, वहां कोई साधक रात दर रात जाकर ध्यान क्यों लगाएगा? क्या सच में वहां प्रेतात्माएं होती हैं? क्या आत्मा को मुक्ति मिल सकती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, जब स्वयं भगवान बुद्ध शमशान की ओर जाते हैं तो क्या केवल ध्यान के लिए जाते हैं या किसी गहरे रहस्य को सुलझाने? यदि आपके मन में भी ऐसे ही सवाल उठते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ज्ञान सागर लेकर आया है एक ऐसी कथा जो आपको झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर करेगी और अंत में आपको शांति का अमूल्य संदेश दे जाएगी। तो आइए इस रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं भगवान बुद्ध के साथ। स्मरण रहे, इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कथा को लाइक और शेयर करें और अपनी राय नमो बुधाय लिखकर कमेंट में अवश्य दें। कथा प्रारंभ। घना जंगल, रात की नीरवता, जंगली जीवों की हल्की हल्की आवाजें। बीचों बीच एक पुराना शमशान घाट जहां रात के समय कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले कहते यहां रात को प्रेतों का बसेरा है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव के पास से गुजर रहे थे। गांव वालों ने विनती की, भगवान कृपया इस रास्ते से मत जाइए, वहां भूत प्रेत दिखाई देते हैं, जीवन के लिए खतरा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो सत्य को जानना चाहता है उसे भय से ऊपर उठना पड़ता है। जहां भय है वहीं अज्ञानता है। शिष्य थोड़े डरे, लेकिन गुरु पर उनका पूर्ण विश्वास था। रात होते ही बुद्ध अकेले ही उस शमशान की ओर बढ़ चले। चारों ओर सन्नाटा, बुझी हुई चिताओं से धुआं, ठंडी हवा के झोंके, और फिर प्रकट हुई एक परछाई। धीरे धीरे वह एक विकराल रूप में बदल गई। आंखें अंगारों सी, आवाज गर्जना जैसी। ओ साधु, लौट जाओ वरना मौत निश्चित है। बुद्ध के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे भीतर भी कभी जीवन रहा होगा। क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगे? प्रेत चकित हो गया। अब तक जो भी यहाँ आया भाग खड़ा हुआ, पर यह साधु ना डर रहा है ना कांप रहा है। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद प्रेत की आवाज बदल गई। अब उसमें करुणा झलक रही थी। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे मेरी व्यथा पूछी। मैं कभी इस गांव का लालची आदमी था। जीवन भर धन इकट्ठा करता रहा, दूसरों का हक मारता रहा। मरने के बाद मेरी आत्मा यहाँ भटकती रही क्योंकि मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। बुद्ध बोले, लालच मनुष्य को बांधता है। जब तक इच्छा की आग जलती है आत्मा को शांति नहीं मिलती। प्रेत ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू बह निकले। बुद्ध ने कहा, यदि तुम मुक्ति चाहते हो अपने कर्मों को स्वीकार करो और मन से पछताओ। प्रेत ने सच्चे मन से पश्चाताप किया और उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। चेहरे पर शांति, और फिर वह अदृश्य हो गया। सुबह जब शिष्य पहुंचे, बुद्ध ध्यानमग्न थे। उन्होंने कहा, जहां करुणा और ज्ञान होता है वहां भय का स्थान नहीं होता। कल रात मैंने एक आत्मा को मुक्त होते देखा। इसके बाद दूसरी, तीसरी और अंत में सबसे भयानक आत्मा की कथा भी इसी तरह चलती है। हर प्रेत अपने अपराध, लालच, घृणा और अहंकार को स्वीकार करता है। बुद्ध उन्हें करुणा, सत्य और प्रायश्चित का मार्ग दिखाते हैं। एक एक कर सभी आत्माएं मुक्त होती जाती हैं। शमशान का भय मिटता है, वहां की हवा हल्की और शांत हो जाती है। बुद्ध अंत में अपने शिष्यों से कहते हैं, जब तक मनुष्य के भीतर अज्ञानता, लालच और घृणा है, ये संसार स्वयं एक शमशान है। आत्माओं को मुक्त करने से पहले मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार को जीतना पड़ता है। हर जीव अपने जीवन में ही स्वयं को बदल सकता है, यही उसका सबसे बड़ा उपहार है। गांव वाले भी ये सुनकर बदल जाते हैं। शमशान जो कभी डर का प्रतीक था, अब करुणा, प्रार्थना और शांति का केंद्र बन जाता है। बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस रात की सीख गांव वालों के मन में अमिट छाप छोड़ जाती है। डर से भागना आसान है, सच्चाई का सामना करना ही असली साहस है। यदि यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो इसे साझा करें। अपने विचार कमेंट में लिखें और नमो बुधाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ऐसी ही और प्रेरक कथाओं के लिए ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें।